स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक प्रॉब्लम इक्वेशन सॉल्व कर दिया था। आज दूसरा इक्वेशन है। इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट द इंटरवल ऑफ 0 and 2। ये ए एंड बी है दोस्तों। मेन वैल्यू थ्योरम के थ्रू इसको वेरीफाइड करना है एंड सी का वैल्यू निकालना है। तो बिना देर किए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक पोलिनोमिनल है। पोलिनोमिनल का पहचान क्या है? x पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब वो पोलिनोमिनल है। तो इसके ऊपर देखिए आपका दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव x का वैल्यू है, इस पे एक्स स्क्वायर है। तो ये एक पोलिनोमिनल है। पोलिनोमिनल होने की वजह से ये पहला जो है हमारा आता है वो कॉन्टिन्यूअस जो है हमारा, ये वेरीफाइड हो जाएगा। और दूसरा डिफरेंशिएबल। पोलिनोमिनल होने की वजह से हमारा दो जो सिस्टम जो हमारा सेटिस्फाइड करने का दो जो ऑप्शन है ये हमारा पूरी तरह से सर्टिफाइड हो गया। तो दोस्तों अभी तीसरा है। तीसरा हम इसको एफ ए का एंड एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों आइए हम एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। ये फंक्शन यहाँ लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x। तो हम निकालेंगे एफ ए का वैल्यू कितना है? 0, राइट, 0 है। तो यहाँ हम रखेंगे एफ ए बराबर 0, देन यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। इस हिसाब से 0 प्लस 0, तो एफ ए का जो वैल्यू है वो दोस्तों आ गया 0। अब हम निकालेंगे एफ बी का वैल्यू। तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हम लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन ये हो जाएगा एफ 2 यानी b का वैल्यू, देन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। हमने 2 हर x के जगह पे रखा है। ये 2 के जगह पे ये जो x के जगह पे 2 रखा है और इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा हमने। 2 के जगह पे 2 एंड 2 के जगह पे हम x के जगह पे हमने 2 लिखा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8, यानी एफ बी का जो वैल्यू आया वो हमारा निकल गया 8। ठीक है, अभी हमें एफ ए का वैल्यू मिल गया, एफ बी का वैल्यू मिल गया। अब हम स्टेप 3 में लगाएंगे, इसको स्टेप 1 ले लेते हैं, इसको स्टेप 2 ले लेते हैं। अभी स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है? एमबीटी का फार्मूला लगाना है। तो एमबीटी का फार्मूला इसको लिख लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देन ये हो जाएगा एफ बी का वैल्यू कितना है? 8 है, यहाँ 8 लिख लेंगे। एफ ए का वैल्यू कितना है? 0 है, देन ये 0 हो जाएगा। और बी यहाँ 2 है और ये ए का जो वैल्यू है वो 0 है, देन ये 8/2 हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। दोस्तों एम बी टी के फार्मूले के हिसाब से हमारा इक्वेशन निकला 4। अभी स्टेप 4 में क्या करना है? हमें डिफ्रेंशिएट करना है। किसको करना है? इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए पावर रूल है। पावर रूल के हिसाब से जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और जो पावर में है उसमें -1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा? क्या फंक्शन लिख लेते हैं हम पहले, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये x, ये यहाँ पे x हो जाएगा वैल्यू 1 एंड देन ये हो जाएगा हमारा 2।
ये हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा वैल्यू निकला। अब स्टेप हम लगाएंगे। स्टेप तो दोस्तों यहाँ हम यहाँ सॉल्व करते हैं। स्टेप 5 हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ ले लेते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है, हमें सी का वैल्यू निकालना है। तो ये स्टेप 5 में हम यहाँ लिखेंगे एफ सी बराबर जो हमारा मेन वैल्यू का थ्योरम का जो फार्मूले से निकला है, ये 4 यहाँ आ जाएगा 4। अब हम इक्वेशन यहाँ ले लेंगे 2 और ये x के जगह पे हम c कर लेंगे, तो यानी 2c + 2 बराबर 4। देन ये हो जाएगा 2c बराबर 4, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड 2c बराबर 2। देन c बराबर 2/2 एंड c बराबर 1। ये हमारा 0 और 2 के बीच का जो इंटरवल निकलेगा वो आएगा 1। तो दोस्तों ये 0 और 2 के बीच में 1 आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये माइनस में भी नहीं है, ये 0 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर जो है परफेक्ट है, सही है, और ये हमने सी का वैल्यू निकाल दिया। तो देखो दोस्तों, हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लगा के दिया है। ये आपको कंटिन्यूसली चेक कर लेना है, डिफरेंशिएबल चेक कर लेना है। उसके बाद स्टेप 1 में आपको एफ ए का वैल्यू निकालना है, स्टेप 2 में एफ बी का वैल्यू निकालना है, स्टेप 3 में आपको मेन वैल्यू का जो थ्योरम का जो फॉर्मूला है ये आप याद कर लीजिएगा। 3-4 बार आप अगर अलग अलग इक्वेशन लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें हम ये वैल्यू ये 8 है दोस्तों, ये हम यहाँ वैल्यू पुट किए हैं, और इसको पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो ये 4 आया। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद स्टेप 5 जो है वो स्टेप 5 में हमने एफ सी बराबर जो मेन वैल्यू थ्योरम के थ्रू जो हमारा वैल्यू आया उसको हमने यहाँ रखा और इसको सॉल्व किया तो सी बराबर 1 आया दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। तो दोस्तों उम्मीद है ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे और भी हम सवाल करेंगे। ये भी दूसरा सवाल है, हम और भी सवाल करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो बिना संकोच के पूछ सकते हैं। किस स्टेप में आपको डाउट है वो स्टेप भी आप वहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया करेंगे। तो दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, किसी को काम आ सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।